सही बोला, मैंने बदली कर दी। डैंड्रफ पुन्हा आला म्हणजे स्वस्त शॅम्पू महागात पडला. घेऊया हेड अँड शोल्डर. हा तुम्हाला होतो तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप जानते हो, मैं कई दिनों से व्लॉग नहीं बना रही हूँ। उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, बट ऐसा है कि डिस्टर्ब भी थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़ोरदार तेज़ ऐसी बारिश है, बट जो मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज मुझे, जो मैंने लास्ट ईयर गई थी फाइल लेके डॉक्टर की, स्किन स्पेशलिस्ट की, तो आज मुझे वहीं जाना है। फिर से जाऊंगी अब मेडिकल में जो हमारे यहाँ हैं, वहाँ पर जाऊंगी। फिर अपनी ऑयलमेंट्स लेके आऊँगी, क्या क्या देते हैं वो देखती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। क्योंकि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है ना कि मैं सही से व्लॉग नहीं बना पा रही। क्योंकि है ना, सही से व्लॉग बनाना यानी कपड़े भी तो सही से पहनो। ये ऐसे गाउन पर बैठी रहती हूँ तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये ऐसी बैठी है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि पूरा ध्यान वहीं पर जाता है जो हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है। आज इसीलिए ब्लॉग बनाने का सोचा कि आज थोड़ा सा आपसे बात करके शेयर करूं। इतने दिन से मैं क्यों नहीं आ रही हूं, लगभग 8-10 दिन हुए होंगे मुझे, जो वो पीपल के झाड़ के नीचे का बनाया, वो ओटा जो क्या बोलते हो आप, वो बना के वो लोग गए। फिर उसके बाद से तो मैंने व्लॉग ही बंद कर दिया। कि उसके बाद हुआ ऐसा कि जो हमारा पुराना वाला बाथरूम है, जो कबाड़ खाना बन गया था, तो हमारे महाराज ने यानी इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने पूरा साफ़ किया। उस दौरान बच्चे थे 2 दिन, शनि रवि हम गए थे चांदनी के घर, वहाँ से बच्चों को ले आए थे यहाँ पर। 2 दिन बच्चे रहे, फिर अच्छा लगा थोड़ा। थोड़ा उनके अंदर रहती हूँ ना, तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है कि मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है। इचिंग यानी ना अजीब अजीब सी इचिंग, स्किन लग रही है मेरी, लग चिपक, जो स्किन क्या बोलते हो, मुझे ना पूरा एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपसे। तो वो स्किन लगी जा रही है मेरी, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। रात को भी मैं सो नहीं पाती हूँ सही से। रील्स जो बना रही हूँ, जो डाल रही हूँ रील्स, वो भी बड़े मुश्किल से बना रही हूँ। थोड़ी देर के लिए कपड़े थोड़े अच्छे से पहन लेती हूँ, रील बना लेती हूँ, वो भी घर के ही कपड़े पहनती हूँ जो सुबह चलने जाने के टाइम पहनते हैं। कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज बंद है मेरी, सब कुछ बंद है। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है मुझे कि पता नहीं क्यों गर्मी भी ज़्यादा लग रही है। जैसे कि यहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक है, बादल बादल छाए 2-4 दिन से वैसे ही है। 2-3 दिन पहले यानी 2-3 दिन हुए, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई ना लास्ट संडे। आज सब बोल रहे बारिश होगी, लेकिन देखो होती है या ऐसी गर्मी, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, देखिए झाड़ू वहीं पर रख के पहले सोचा बात कर लूँ आपसे। गुड मॉर्निंग के कॉर्ड्स डालने हैं, मैसेज डालने हैं गुड मॉर्निंग के, जो रोज़ सुबह डालती हूँ। गुड मॉर्निंग, और फिर मराठी जो आते हैं वो ही डालना है अभी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट बिग बॉस में है। जो हाँ शिवानी गई है खेलने, बस उसे देख देख के खुश होती जा रही हूँ। ये जो सब्सक्राइब क्या बोलते हैं वो लेने का, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज वो लड़की को मैं पूछूंगी कि कैसे करते हैं, मुझे वो बोल देगी तो मैं कर लूँगी, और फिर मैं भी उसको वोटिंग करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। उसके ऊपर भी एक रील बनाई है जो मैंने अभी डाली है सुबह सुबह ही। आज ये व्लॉग आपको कल मिलेगा, लेकिन आज जो मैंने कल मैंने शूट किया था, कल क्या बोलते हो आप, कल कर लिया था रात को शूट।
तो वो उसकी जो बहुत अच्छी लगने वाली जो पाल्मिना क्या नाम है उसका, वो लड़की को जो बाहर निकली उसके साथ जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ, उसके लिए जो उसने रील बनाई वो मैंने डाली है, जो ज़्यादा वायरल हुई है। मुझे अच्छी लगी, ट्रेंडिंग में चल रही है और मुझे अच्छी भी लगी। तो बस वो मैंने आज सुबह इस पे भी डाली है। कल तो मैंने फेसबुक और इंस्टा पे तो डाल दी थी, पहले इंस्टा पे बनाती हूँ तो वो इंस्टा से फेसबुक पे कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे क्या होता है। मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। मैं बना रही हूँ, कुछ सीखना और कुछ ऐसा चाहती हूँ खुद से भी कि मैं भी ये सब सीखूँ करूँ। बैठ के क्या करना है ना, इसलिए मैं ये सब करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, सीख रही हूँ। आप मुझे जैसे जैसे सिखा रहे हो मैं सीखती जा रही हूँ। आप खाली वीडियो देखते हो, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया कर। कोई लोग कर रहे हैं कम शेयर, मुझे पता नहीं चल रहा है। देखो अब यहाँ पर भी हुआ है, मुझे यहाँ पर भी ऐसे स्किन जैसे पसीने बहुत आ रहे हैं ना मुझे, तो ये इस वजह से आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं, मुझे यहाँ पर भी हुआ है गले पे। तो मैं मंगलसूत्र भी नहीं पहन पा रही हूँ, ऐसी वीडियो बना रही हूँ, क्या करूँ। पहनती हूँ लेकिन फिर पाउडर लगानी पड़ती है वहाँ पर, पाउडर लगाने के बाद पहनती हूँ। और एक बाजू ये मौसम इतना ना ख़राब हो रहा है कि बारिश में भीगी मैं उस दिन, जानबूझ के उस दिन ये सब इचिंग कम हो जाए इसलिए बारिश में भीगी। बट वो मुझे उल्टा ही इफ़ेक्ट हुआ इस बार। बारिश में भीगने के बाद तो मैं बीमार ही पड़ गई, जैसे मीन्स मेरे हाथ पाँव बहुत दुखने लगे, जैसे बुखार जैसे ना हो, और सर्दी भर गई हो। सर्दी तो ऐसे भी ऑलरेडी रहती है ना, वो तो ज़्यादा भर गई। अब क्या करें, और घर में काम भी करने का ऐसे। तो यही सब मेरे लाइफ में अभी फ़िलहाल चल रहा है इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। आप थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी आ जाऊँगी, कभी कभी यानी ये थोड़ा मुझे कम हो जाए, इरिटेट हो रहा है मुझे, बहुत इरिटेट, चिड़चिड़ापन होता है मुझे। मैं किचन में भी नहीं, खाना भी नहीं बना पा रही हूँ सही से। खाना भी हम लोग रात को बाहर चले जाते हैं खाने को, उसमें भी सब यानी सिक्योर करके जो निकलना पड़ता है, दुपट्टा ये वो करके, अजीब लगता है ना फिर। इसीलिए ना मैं बता पा रही हूँ कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, कैसे बताऊँ। ठीक हो जाएगा उसके बाद बताऊँगी अभी तो फ़िलहाल नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि बहुत गंदा लगता है, वो दिखाने को भी अजीब लगता है। क्योंकि वीडियो रील हम बोलते हैं कि बच्चों ने नहीं देखनी है, बड़ों ने नहीं देखनी, इसने नहीं देखनी, उसने नहीं देखनी, सब देखते हैं हम। अगर पब्लिश करेंगे तो सब देखेंगे और सबको सब पता चलता है। इसके लिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, ना कुछ मैं ज़्यादा बोल पा रही हूँ। लेकिन आप समझदार हो, आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाओगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझे पता भी नहीं, और मेरे चैनल पे अभी 45% जुड़ गए हैं सब्सक्राइबर। मुझे भी नहीं इतना पता था कि इतने भी जुड़ सकते हैं, क्या मैं इतना भी सही कर सकती हूँ। मैंने टीवी का आवाज़ बहुत बंद ही किया है जैसे, लेकिन बाजू वाले के यहाँ गाने चल रहे हैं, अब मैं उसको क्या बताऊँ। ओ कल परसों भी, अभी आजकल में क्या हुआ, यहाँ पर शूटिंग कर रही हूँ गुड मॉर्निंग की, यहाँ पर बैठ के नीचे, ये देख रहे हो ना आप पार्ट, ये जो बेड है नीचे छोटा वाला बड़ा वाला ये वाला, तो वहाँ पर बैठ के शूटिंग करती हूँ उसकी, क्या गुड मॉर्निंग के कॉट्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और देखो कैसे चला रही है ऐसा। मुझे भी लेना है वॉशिंग मशीन का कवर, तो मेरा भी फट गया है क्या? आहे जीवनी, तो ऐसे यानी ये सब हालत आहे का ग? वॉशिंग मशीनचं कवर नाही आहे, मला घ्यायचं. हां आला तुझं घेशील तर मलाही सांगशील, माझंही घ्यायचं आहे। मेरा भी फट गया है
तो मैं ऐसे पूरे दिन ऐसे गाउन भी तो अच्छे ही है मेरे, लेकिन ये ऐसे अजीब सा लगता है ना, हम ऐसे कैसे चिप ठीक है ना। मुझे तो गाउन वैसे भी पसंद है, बहुत पसंद है, आप मानो या ना मानो। ये व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे ड्रेस ये सब पहनना पड़ता है, लेकिन अच्छा है ना वो भी। फिर वो ड्रेस भी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि घर पे हूँ। पार्लर जाती थी तो साड़ियाँ भी रोज़ पहनती थी और ड्रेस भी पहनती थी, और ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी तब तो। हाँ 1 साल हुई थी, 2 साल पहले की बात है, जैसे कोरोना हट गया उसके बाद एक बार हुई थी ये प्रॉब्लम। तब मैं स्किन स्पेशलिस्ट के वहाँ गई थी, हमारे यहाँ जो है उनके वहाँ मैं गई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे ऑइलमेंट दी। पहले तो उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट करी कि मुझे जैसे पानी भरे फोड़े होते हैं ना, जो पानी के भरे हुए रहते हैं, जो जल जाने के बाद होते हैं, स्किन वैसी गंदी हो गई मेरी पूरी। तो ना मैं दिखा पाती हूँ ना एक्सप्लेन कर पाती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। फिर वो पानी भरे फोड़े सोचो मैंने कैसे निकाले वो दिन। मैं पार्लर बंद करके बाकायदा घर पे बैठी इतने दिन तक। तो अब ज़्यादा ही गर्मी लगने लग गई है, ऊपर बैठी हूँ आपसे बात करने, तो नीचे बैठ गई। नीचे थोड़ा फ्लोर ठंडा है तो अच्छा लगता है। तो डॉक्टर खुद डर गया कि ये मैंने इसको ऐसा क्या दे दिया जो इतनी तकलीफ़ होने लग गई। फिर उन्होंने उसका फ़ोटो निकाला उस चीज़ का जहाँ मुझे इचिंग ने वो सब ज़्यादा बढ़ गया था बहुत, यानी जले जैसे पूरा पार्ट मेरा, यहाँ का पूरा पार्ट मेरा जल जैसा। अभी फ़िलहाल वैसा नहीं है, लेकिन स्किन लग गई है, वैसा नहीं हुआ है जो वो तब हुआ था, जो कोरोना हुआ उसके बाद जो इंश्योरेंस ने वो सब लिए थे इंजेक्शंस, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उसके गर्मी के वजह से ही हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो इतनी गंदी हालत हुई थी मेरी, तो वो डॉक्टर खुद डर गए थे। फिर उन्होंने मुझे सही से फिर से दूसरी ट्रीटमेंट करी, वो सब ट्रीटमेंट कैंसिल करवाई जो मुझे उन्होंने पहले दी थी। हाथ दुख के आया। तो उसके बाद और ट्राईपोड भी लंगड़ा हो गया, एक ही टांग पे चल रहा है, तो वो एक ही टांग उसकी बची है, वो पता नहीं क्या हुआ है उसको भी। तो अब उसको भी सब सही करना है। फिर उसके बाद मुझे उसने सही से ट्रीटमेंट दी उन डॉक्टर ने। तो फिर उसके बाद मुझे फिर भी सही होते होते मुझे 8-15 दिन लग गए। वैसे मैं महीना भर शॉप नहीं खोल पाई, मेरा पार्लर उतने दिन तक तो बंद रहा। लोग घर आ जाते थे पूछने, क्या हुआ वैशाली बहन, क्या हुआ आपको, क्यों नहीं आते हो। मैं हमेशा रोज़ जाती थी ना, वैसे तो रोज़ ही जाती हूँ पार्लर में, अभी तो फ़िलहाल घर पे ही हूँ, बांध ही रखा है। जैसे इस हाथ से ज़्यादा काम नहीं जमता है मुझे, कुछ भी काम उल्टे हाथ से नहीं पाता है, इसलिए तो चूड़ी वूड़ी सब कुछ नहीं तो मैं तो चूड़ी की बहुत शौकीन हूँ। चूड़ी साड़ी ये सब मेरा फेवरेट है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ ही नहीं पहन सकती हूँ। हमारे में मंगलसूत्र बिना पानी नहीं पीते हैं, सुबह उठते ही मंगलसूत्र तो ज़रूरी है हमारे मराठी में, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं, इसको हमारे महत्व इसको नहीं देते, लेकिन ये चीज़ को बहुत महत्व देते हैं, बहुत। ये और वो जो पाँव के बेले रहते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे लीजिए, उनको महत्व ज़्यादा रहता है हमारे में। कांच की चूड़ियाँ ये सब ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। 10:30 बज गए, अभी मैं बैठी हूँ। अभी बस ये काम करने के बाद नहाऊंगी, फिर पाउडर वाउडर लगा के फिर कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। फिर भी गाउन पे तो इतने दूर तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं कई बार पार्लर मेरा नज़दीक ही है, वो शॉप मेरी जो है शॉपिंग सेंटर में है, ले जाऊंगी आपको कभी। अभी आज जाऊंगी ना मैं मेडिकल में, तो थोड़ा व्लॉग वहाँ पर बनाऊंगी, तो वहाँ पर देखना आप मेरी शॉप कहाँ पर है, बताऊंगी। बस वो मेडिकल के बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू में मेरी शॉप है, और उसके बाजू में हॉस्पिटल है, यानी हॉस्पिटल मीन्स के डिस्पेंसरी है डॉक्टर की, MBBS है डॉक्टर साहब जो है बाजू में। तो बस यही सब है हमारे यहाँ। हम लाउडली बोल नहीं सकते क्योंकि है आवाज़ आती है ना सही से आपको, क्योंकि मैं भी खुद सुनती हूँ पहले, फिर बाद में अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ जो करना है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़ोर से शोर से बोलूँ,
तो मैं तब ब्लूटूथ लगा के जाऊँगी, ताकि मैं बोलूँ आपको सुनाई देगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, लोग फिर अपने को ही ताकते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद आता है वैसा, बोल ही नहीं पाते। वो बात बिल्कुल सही है कि गांव में लोग, वो शिवानी कुमारी जो है गांव में ब्लॉग बनाती है, बहुत बड़ी बात है। हम तो सिटी के अंदर भी सही से बोल नहीं पाते हैं, खुल के ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, लोग हमारे थोबड़े को ताकते हैं ऐसे ऐसे, क्या कर रही है क्या कर रही है, ऐसे देखते जैसे जू से कोई प्राणी आया हो अजीब तरह। मुझे वैसे लोग नहीं पसंद है। देखो अब मंदिर की घंटी बजी, मैं नहाऊंगी, उसके बाद आपको शिव जी के दर्शन दूंगी, लेकिन वो दर्शन पहले रहेंगे, बाद में मैं अपनी बकबक चालू करूँगी, यानी वीडियो सेट वैसा करूँगी, ताकि शुरू से मेरा ये है कि आप सबको शिव जी के दर्शन हो। मैं तो रोज़ लेती हूँ, सुबह शाम, रात को सोने से पहले, दिन में उठने के बाद तुरंत। तो ऐसा सोचती हूँ कि आप भी मेरी तरह लाभ लो। रोज़ जिन को शिव जी पे भरोसा है, जिन को शिव जी फलते हैं या नहीं है वो नहीं है मुझे, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आप सबको दर्शन का लाभ दूँ, बस, और कुछ नहीं। चलिए, तो अब मैं मेरी बकबक बंद करके झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा नाश्ता करूँ, और उसके बाद जाऊँ मेडिकल में, वो लेके आऊँगी, उसके बाद मंदिर धोऊँगी। रात को तो ऐसी हालत थी कि मैं आज सुबह कुछ काम ही नहीं करूँगी, मेरे इतनी जलन मच रही थी वहाँ पर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार उठ के कितना पाउडर लगाऊंगी, आवाज़ मेरी बैठे जा रही है सर्दी के मारे। बाकी ऐसा था, यानी मेरा हालत ही ख़राब थी, तो किसी को बोल भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम साला। ये अभी बैठी हूँ ना, यहाँ पर जलन चालू हो गई, देखिए यहाँ। अब आपको यहाँ दिखता है कि नहीं मुझे नहीं पता कैमरे में, लेकिन ऐसी हालत है। और बात करेंगे अपन बाद में, है ना। मेरी थोड़ी बम्बैया, थोड़ी गुजराती, थोड़ी मराठी, ऐसी सब मिक्स भाषा आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि घर में ज़्यादातर मराठी बोलती हूँ, बाहर ज़्यादातर गुजराती बोलती हूँ, मम्मी के यहाँ जाते हैं तो फिर वही सब मिक्स भाषा हो जाती है मेरी पूरी। मेरी बहनें सब मिलती है तो वो क्या उनकी इंग्लिश बोलते रहते हैं, मुझे तो नहीं इतना आता है, मुझे बोलना ही नहीं आता है, बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें जो आती है। हाँ, मैं आपको मेरा लिविंग बताऊंगी। मैंने स्कूल कब छोड़ी थी, जिस दिन मेरी शादी थी, 30 अप्रैल 1985 को मेरी शादी थी, और बस उसी दिन मेरा रिज़ल्ट था 7th का। एक्चुअली मैं फेल हुई थी 6th में या 4th में, ऐसा कुछ, तो मैं 7th में थी जब मेरा रिज़ल्ट आया। मैं 8th में गई थी, और उसमें क्या शर्माने का जो है वो बोल रही हूँ आपसे। उस दिन मेरा रिज़ल्ट था, तो मैं शादी वाले दिन रिज़ल्ट रहने कैसे जाती, तो अभी कुछ काम था तो मम्मी से एलसी मंगवाई, वहाँ से मम्मी ने कुरियर करके भेजा एलसी। हाथ दुख के आता है ना यहाँ, और बराबर का हाथ दुखता है। यहाँ से कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, कैसे तो वही बस एलसी आ गई है मेरी, कभी बताऊंगी आपको वो भी। अभी फ़िलहाल घर में देखो बहुत पसीने आ रहे हैं, पंखा बंद करके ऐसे बैठ के और बातें करना, पंखा बंद करके बातें करना नहीं होता है। ये इचिंग चालू हो गई, बाबा रे, यहाँ ये ऐसा सब, ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा यहाँ नीचे हुआ है, बिल्कुल हालत ख़राब, कुछ पहन नहीं पाते कपड़े सही से, ऐसी हालत। ये वो इंश्योरेंस लिया ना कोरोना का, उसके बाद से हुआ है मुझे ये सब नाटक, क्या कर सकते हैं, लेना पड़ा। यहाँ तो हमारे यहाँ तो फ्री में आते थे सब, ये बाजू में कॉरपोरेटर जो है उसके वजह से। चलो फिर
मिलती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के। उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको मेरी शॉप बताऊँगी। बने रहिए मेरे साथ। ओके, टिल देन। फ्रेंड्स, जाके आई मंदिर में, अब ये ले आई, फिर से गाँव पे आ गई मैं। ये कोई रख के गया है मंदिर में, और दिखाऊँ को। ये ऐसा कुछ रख के गया है, खजूर हुई थी ना, गीली खजूर, वो है, गुड़ है, खजूर है गीली, केला, अनार, ये आखे उड़द है, और यहाँ पर उड़द है सफ़ेद उड़द। यहाँ मनुके है, मनुका, बादाम, ऐसा सब रख के जाते हैं मंदिर में। बस तो अब लेके आई वो, नहाई धोई, मंदिर में गई, फ्रेश होके, मशीन आ गई है 15 पर। बस तो फिर मशीन हो जाएगी, उसके बाद काम तो कंप्लीट हो गया। अब खाली रात के चावल बचे थे जो फ्राई कर लूँ खाने के लिए, थोड़ा खा लूँ चाय पी के। फिर सोच रही हूँ चेंज करूँ या ना करूँ। और हाँ, एक बात और दिखानी थी आपको, ये रहा, देखो ये विंडो बंद कर दी, दिख रहा है। और ऐसे में दिखूँगी आपको, ऐसे, है ना। इतने विंडो बंद होने के, कपड़े, मेरे कपड़े भी है ना, ये विंडो ऐसे बंद होने के बावजूद भी इतना उजाला रहता है। और विंडो बंद करने का कारण ये कि उस विंडो में से बिल्ली आती थी, और यहाँ, रुको, विंडो बंद कर दी, देखिए, है ना। तो यहाँ पर हक के रखा था बिल्ली ने, ये जगह पर पूरी पोटी करके रखी थी, और ये पूरा यहाँ पर सब धोल दिया था। ये सब देखो ऐसे, यानी ये सब कवर ववर सब धोने डाल दिए आज बिल्ली के हगने वाले। फिर उसने एक दिन वहाँ पर हगा, अगले दिन, दूसरे दिन यहाँ बेड पर गद्दे ऐसे थे, गद्दे वहाँ पर डाल दिए थे मैंने, तो ये ऐसे थे, तो वो फोल्ड किया हुआ गद्दा ने, उसके ऊपर चद्दरें थी बिछाई हुई है नीचे, तो उस पर हगा हुआ था। लाइट बंद कर दिया मैंने। ये रूम में तो बहुत, ये देखो, बहुत ही अंधेरा दिखता है ना, है ना, दिखती हूँ मैं, थोड़ा सा ही उजाला आता है, और ये विंडो का इतना नहीं। और अभी मौसम भी बादल छाए हैं, तो यहाँ तो लाइट की हुई है, यहाँ तो लाइट चाहिए ही रहती है मेरे घर में। टीवी बंद कर दिया, बस अब थोड़ा सा चावल राइस फ्राई कर दूँ खुद के लिए। उसके बाद देखती हूँ जाना वहाँ मेडिकल में, ट्यूब ले आई, लेने जाऊँगी, तब मैं आपको मेरा शॉप दिखाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल हालत ख़राब है। चावल दिखाती हूँ। इतने राइस पड़े हैं मेरे लिए, हो जाते। और दिन भाखरी बनाई थी, तो ये भाखरी भी पड़ी है। तो ये तो मुझे ऑयली मुझे पसंद नहीं है। जैसे तेल पूरी बनती है तेल में, उस तरह इसका डो लगाते हैं, उस तरह पूरी के डो के जैसा इसका डो लगाते हैं, और फिर उसको पराठे की तरह में, रोटी की तरह छोटी छोटी ऐसे बेलते हैं, और तेल में ही फ्राई की जाती है तवे पे। बस अब वो करूँगी, उसको छाछ में। चलो फिर मिलते हैं, टिल देन बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता करते हैं। देखिए राइस फ्राई कर दिए, अब खा के जाती हूँ मेडिकल में। 12 बज चुके हैं, करेक्ट 12 बजे। ये थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि होता नहीं है किचन में, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है मेरे, तकलीफ़ हो रही है ज़्यादा। तो मैं अभी खा के जाती हूँ मेडिकल, फिर आके मंदिर धोऊँगी, कपड़े सुखाना है, मंदिर धोना है। देखती हूँ, फिर भूख लगेगी तो कुछ बनाऊँगी, वरना तो फ़िलहाल खा के
खा के जाती हूँ मेडिकल। सिंपल सा बनाए हैं। चलिए फिर। तो हाय फ्रेंड्स, आ गई घर में। टीवी चालू है एक बाजू, फैन। अब देखो, अब मैंने कपड़े कहाँ रखे। अब मैंने खाना खाने बैठ रही हूँ, लेकिन कपड़े देखो कहाँ पर लटका है, क्योंकि वहाँ उस वो वाले बाथरूम वाला जो रूम है वहाँ सूख ही नहीं रहे। सो टीवी का आवाज़ थोड़ा कम करो। मेरे हाथ में रिमोट आएगा तब ना, तो रिमोट वहाँ था। हाँ, तो ऐसा है। यानी मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से खाने को क्या लेके बैठी हूँ। कपड़े कहाँ टंगाए हैं, सूख ही नहीं रहे कपड़े। बादल बादल छाया मौसम है पूरा, यानी अजीब सा। तो इससे क्या है, बॉडी भी पूरी पेन होती रहती है, बुखार जैसी। तो अब दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह टंगाए कपड़े, और ये खाना ले बैठी हूँ मैं। ये है दूध, है ना, और इसमें है वो भाकरी, आप क्या बोलते हो, लाइक पराठा होता है। मेरे नाखून एक तो इतने बड़े बड़े हो गए ना, तो कोई भी चीज़ करने से पहले दुखते बहुत है। ये रही भाकरी, जो मैंने सुबह आपको बताई थी। तेल की तरह ही होती है, सेकने में थोड़ा पराठे जैसा सेकने का रहता है। ये थोड़ी ज़्यादा जल गई थी, खा लेने की ना, फेंकने की थोड़ी। बस ये 3 भाकरी पड़ी है, तो ये 2 अब मैं खाऊंगी, उसके बाद बस कुछ नहीं। अब खाली पहले पानी पीती हूँ, बाद में खाती हूँ। तो ऐसा, यानी आधे कपड़े देखो सूखे नहीं थे। इनका चड्डा है, मेरी पैंट है, परसों की सलवार पैंट जो से घर पैंट है, और इनका जब्बा भी नहीं अभी सूखा है, तो ले आई हूँ घर में। बाकी ऐसे कपड़े अभी यहाँ पर कैसे पूरा दिन फ़ैन चलता है और एसी भी चलता है, ताकि कपड़े सूख जाते हैं फिर। तो ऐसा है, फ़ैन बंद करो तो आपको आवाज़ सही से आएगी। मैंने अभी मेरी वीडियो सुनी, तो उसमें फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा है। कल हेयर वॉश किए तो इतने सिल्की हो गए हैं कि बिल्कुल रह नहीं पा रहे। उतर बहुत झड़ रहे, इतने झड़ रहे पूछो मत, बहुत झड़ रहे। पता है क्या करना है, लेकिन कौन करे, सर्दी बहुत हो जाती है मुझे। मैं थोड़ा सा भी कुछ करने चाहती हूँ बालों में, तो सिर में पानी जाने की वजह से सर्दी हो जाती है, तो मैं ना कुछ कर नहीं पाती हूँ। अब मैं थोड़ा खाना खाऊं, है ना। वो इचिंग के कारण कल मैंने पूरा दिन जो टी शर्ट वो प्लाजो पहनती हूँ घर में, रूटीन कपड़े, तो वो रूटीन कपड़ों में ही थी कल पूरा दिन में। तो बाप रे, पूरा यार रात को भी मैं सो नहीं पाई। कल पूरे दिन में उसी में ही थी, वीडियो भी उसी में ही शूट की। मैंने सोचा क्या होगा, और काम भी इतने थे कल। ये सब चद्दरें वद्दरें चेंज की, वो जो मैंने टेबल क्लॉथ बनाया है वो धोया। ये सब धोआ में खुद पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने कल के मुझे ये तकलीफ़ है, तो मुझे कपड़े नहीं पहनने हैं, सिर्फ गाउन पहनना है, ये मेरे कपड़े हैं। तो मैं भूल गई, तो रात में तकलीफ़ हुई पूरी रात, तो सो नहीं पाई हूँ। तो आंखें देखो मेरी, और उसमें सर्दी, क्योंकि सोती नहीं हूँ। फ़ैन लगाती हूँ तो मुझे एसी और फ़ैन दोनों साथ मेरे सिर पे आते, क्योंकि मैं नीचे सोती हूँ और ये ऊपर सोते हैं उस बेड पे, तो उनको हवा ही नहीं लगती है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। और मुझे एसी भी नहीं सूट होता है। फ़ैन तो एक बार मैं सूट कर लूँगी, लेकिन एसी मुझे नहीं पसंद आता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो चलो अब थोड़ा खा लूँ, पानी पीती हूँ पहले, फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि प्यास बड़ी ज़ोरदार लगी है। कब से मंदिर में थी, मंदिर धो के आई, 2 बजे घर में आई। घर में आके कपड़े सुखाए पहले, तो मैंने बाहर धोती वोती डाली है। जगह नहीं है इतनी कपड़े सुखाने की, लेकिन अब एडजस्ट कर लेते हैं। ओ तेरी, रुको, मैं नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही, नहीं दिख रही।
अच्छा, तो ऐसी बात है। तो मैं खाऊं थोड़ा सा, खा के पानी वानी पी के फिर बाद में अपन मिलते हैं। ओके, शाम को बनाऊंगी अब वीडियो, थोड़ी शाम को शूट करूंगी। थोड़ा बहुत पहना रहेगा मेरे, क्योंकि रील बनानी होती है। सब रील एक जैसी नहीं होती है, कई मैं अपने आवाज़ में डालती हूँ, तो कई रील्स किसी और के आवाज़ में भी डाल लेती हूँ। जनरली मैं अपने आवाज़ में ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को, उसमें मुझे लाइक भी ज़्यादा मिलते हैं, लोग मेरी वीडियोस भी शेयर करने लगे हैं, तो खुशी होती है ना इस बात की। तो मैं मिलती हूँ आपको खाने के बाद, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग हो गया है। अरे भगवान, आपको मेरी आवाज़ कम, टीवी की आवाज़ ज़्यादा आती होगी। तो मैं कपड़े फोल्ड किए हुए बाथरूम में रखने आई हूँ। मोबाइल ले लेके घूमती हूँ आजकल मैं भी। आज यानी रोज़ तो नहीं घूम पाती हूँ ऐसे, यानी कपड़े फोल्ड किए तो सोचा यहाँ रख दूँ, आपसे बातें भी होगी, है ना। देखो अब ऐसा लग रहा है ये रूम में, बाथरूम वाले रूम में इतना उजाला है, बस बिना लाइट के इस तरह लगता है। अभी लाइट लगाई भगवान जी की, है ना। चलिए, ये रूम में भी लाइट का कोई रोल ही नहीं। ये एपिसोड थोड़ा अच्छा लग रहा है क्राइम पेट्रोल का, तो बस वही देख रही हूँ मैं। और कपड़े भी सोचा रख दूँ, हाथ में साथ कपड़े रख दूँ इनके, जब्बे भी रहते हैं। जब्बा, महाराज क्या पहनते हैं? जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। तो बस इनके कपड़े रखे, पैंट ये ऐसे इतना व्यवस्थित रख के भी सब थोड़ी देर में गंदा कर देंगे। यहाँ वहाँ रख देते हैं पूरे कपड़े। सॉरी, कैमरे पे ही हाथ जाता है। चलिए मंदिर की लाइट करते हैं। हर हर महादेव। लाइट करने आई, लाइट लगा दी, है ना। देखिए शिव जी कैसे बैठे हैं, कोई तो भी 50 रुपीज़ दे गया, है ना। शिव जी को रख के गए, और कुछ रखा है यहाँ, नारियल रख के गया। पता नहीं क्या क्या लोग हैं ना, लोग न जाने क्या क्या भगवान जी को रख के जाते हैं। पैसे तो खैर समझ में आते हैं कि कोई पैसे रख के जाता है, लेकिन ये ऐसा नारियल ऐसे लगता है कि ऊपर से उतार के रखा हो, इस तरह रखा है वो फटी हुई बैग में। देखिए भोले बाबा। अभी आज ऐसा माहौल है बाहर का, यानी क्या बोलते हैं, कितने बजे, 6:45, यानी 6:30 बजे होंगे। ये भी घड़ी आगे रखी है, घर की भी घड़ी, घर की घड़ी में भी 6:30 बजे, यानी 6:30 ही बजे, वो 5 मिनट आगे है। गर्मी ऐसी लग रही है बाफ, जैसे यानी मौसम बादल छाया मौसम है ना। तो चलो मिलते हैं चाय के साथ। आ गए घर में, मिलते हैं चाय के साथ। और चल रहा है क्राइम पेट्रोल, जो मुझे अच्छा लगता है देखना, लेकिन ये लोग ना टेलीकास्ट ही नहीं करते उसका। और 1 मिनट, हाँ अंधेरा दिखेगा आपको, तो अंधेरा दिखेगा। उसको बोला है बिस्किट लाने। हाँ ख़त्म हुआ, क्राइम पेट्रोल ख़त्म हुआ। अब मैं चेंज करती हूँ मेरा
जी मराठी लगा के बंद करती हूँ टीवी। सॉरी, अरे यार ये तो गाने लगे MTV। भगवंता नारायण तो जी मराठी। हाँ तो बोलिए, पंखा भी बंद कर दिया बस, ताकि आपको मेरी आवाज़ आएगी, है ना। शिवानी को भेजा है बिस्किट लेने, वो कुछ लेने गई है उसकी लड़की के लिए। तो मैंने भी अपना बिस्किट मंगाया, चाय के साथ ले लूँ बिस्किट। ये अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं गई नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं जाऊँगी मेडिकल शॉप में, तो बाजू में जो अपना दुकान है, मेरा शॉप है, दिखाऊंगी आपको, लेकिन गई ही नहीं, घर पे ही रही। क्योंकि वो जो मेरी पर्ची थी ना स्किन डॉक्टर के, स्किन स्पेशलिस्ट के पास से जो मैं ले आई थी, वो दिखी नहीं। फाइल पूरी ब्लैंक पड़ी है यूँ ही। कच 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 बाजू में बच्चे आते हैं पढ़ने, तो आवाज़ रहेगी। आधा तो इसके देखो, इसके कारण भी हम कुछ कर नहीं पाते। हमारी आवाज़ कम और लोगों की आवाज़ ज़्यादा आती है, इसलिए मैं ना वीडियो भी थोड़ा कम ही कर रही हूँ फ़िलहाल। ये सब बहुत परेशानी है। चलो मैं चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे, ओके।